हेलो चैम्पियन, कैसे हो सब? होप सब अच्छा होगा। तो चलिए, भारी डिमांड के बाद अपने क्लास 10th स्टार्ट कर दिया आप। ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी वीडियो आती रहेगी। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख ही चुके हैं ऑलरेडी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से अपन सब कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अब बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस लाने की बारी आपकी है, मेरी नहीं। मैं तो बस जड़िया हूँ। ठीक है, आप बस पढ़ो बनाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक वही इम्पोर्टेंट बात, क्या बात, कि आप पेन कॉपी एक अच्छी सी नोटबुक आप तैयार रखें। ठीक है, और मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो आप, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक एक पॉइंट जहाँ जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट होगा सब बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, क्लियरली बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है 10th क्लास का, रियल नंबर। अच्छा, ऐसे बच्चे जिसको लगता है अभी तक मैथ मैंने कुछ नहीं पढ़ा, उसके लिए मैंने जुगाड़ करके रखा है। मैं बहुत स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी। जब मैंने 8 क्लास की वीडियो डाली थी तो उसमें भी बहुत बेसिक्स बताया, तो इसमें भी मैं वही काम करने वाला हूँ कि बेसिक्स बता दूँ, कम से कम आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला है बेसिक्स ऑफ नंबर पढ़ रहे अपन लोग, बेसिक्स ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है, व्हाट इज़ नंबर। नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली? तो नंबर कुछ भी नहीं, ए नंबर इज मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंट, मेज़र और रिप्रेजेंट क्वांटिटी। ठीक है, नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है, यूज किया जाता है क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए। ठीक है, मेज़र करने के लिए, रिप्रेजेंट क्वांटिटी करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए भी समझ आते हैं, अब आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल जैसे आप गए, ठीक है, मार्केट गए सब्जी खरीदने के लिए। आप सब्जी वाले को क्या बोलेगा, क्या दीजिए, कितना दीजिए सब्जी, तो आप कुछ तो अमाउंट बताओगे, कुछ तो काउंटिंग नंबर बताओगे। जैसे आप गए प्याज लेने के लिए, तो से सपोज 2 kg आप प्याज दे दीजिए, ऑनियन। ठीक है, आप मार्केट में जाके सब्जी वालों को यही तो बोलोगा कि 2 kg आप प्याज दे दीजिए। आपने ये 2 का यूज़ किया ना, काउंट करने के लिए यूज़ किया, तो डैट इज़ बेसिकली क्या है, नंबर है। मेज़र करने के लिए, जैसे आप किसी भी चीज़ का, जैसे रोड पे आप चल रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आप कितना दूरी डिस्टेंस कवर किया, तो उस चीज़ को भी, जैसे कि आपने बोला कि मैं घर से निकला और मार्केट जाने में मुझे 3 किलोमीटर जाना पड़ा, तो बेसिकली 3 क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो मेज़र करने के लिए नंबर का यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट क्वांटिटी करने के लिए नंबर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसके नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, दे आर मेनी नंबर्स। ठीक है, ये सब क्या है, नंबर है, बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, नंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप ये नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में। ठीक है, जिससे रिवीजन करने में आपका बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। नोट डाउन में कोई भी कंजूसी ना करे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल कर ले, क्योंकि मैथ्स है तो आप नंबर से ज़्यादा समझ पाओगे। चलिए अब अगला स्लाइड देखते हैं। दूसरा क्या है, हाँ पहले मैंने क्या बताया कि अपन किससे से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक्स में वो नंबर, जितनी भी नंबर आती है, अभी अभी पढ़ा नंबर क्या होता है। अच्छा, अब उसके बाद नंबर में पहला कैटेगरी है नेचुरल नंबर। बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं। ठीक है, सारी नंबर जहाँ 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, डेट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एकदम सिंपल। देखो क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो, डेफिनेशन को तो मारो गोली। ठीक है, आप बस एग्जांपल देख लो, 1 2 3, 1 से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक जा रहा है, 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक जा सकता है। ये सारी की सारी नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताओ, क्या 5 रेशनल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है? हाँ है, देखो 1 का पॉजिटिव राइट साइड में नेचुरल नंबर है। ठीक है, दूसरा 6, ये भी है नेचुरल नंबर। अच्छा, अगला एग्जांपल -7, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब पहले ही बोल दिया गया डेफिनेशन में, पॉजिटिव 1 से राइट साइड की तरफ, 1 2 3, ऐसा नहीं नेगेटिव चलने लगा है, तो -7 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है,
फिर जीरो, जीरो है नेचुरल नंबर? नहीं, जीरो भी नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है जीरो? ये लिखा हुआ है नहीं ना, तो जीरो भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। -3 है क्या? अच्छा, अभी अभी बताइए कि माइनस वाला कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। अच्छा, कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है 2/3, ये है क्या नेचुरल नंबर? नहीं, ये भी नहीं है। ऐसा तो बात ही नहीं की अभी तक हम, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सिंपली क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते रहेगा। डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है होल नंबर, ठीक है, इसी का भाई है होल नंबर, इसी का भाई है। क्या होता है होल नंबर? द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। होल नंबर कुछ भी नहीं है, बस नेचुरल नंबर के पहले आप जीरो जोड़ दो। नेचुरल नंबर क्या होता था? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप पहले जीरो को काउंट नहीं लेते थे नेचुरल नंबर में, अब जीरो को भी काउंट ले लिए, इसी को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। ये क्या है हमारा होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? होल नंबर, सिंपल। अब आपसे कोई पूछेगा कि -3 होल नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसमें जीरो हम इंक्लूड किए हैं, बाकी तो नेचुरल नंबर है। यहाँ से देखो ये सारी नेचुरल नंबर और इसको मिला दिए तो पूरा का पूरा होल नंबर, ठीक है। तो -3 ना तो नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है। जीरो होल नंबर है क्या? हाँ है, ठीक है, क्योंकि जीरो इस बार इंक्लूड है इसमें। दूसरा 3 होल नंबर है क्या? हाँ है, 3 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। देखो 3 इसमें भी आता था और उसमें भी आ रहा था, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटीजर, ठीक है। अभी आप जो नेगेटिव नंबर देख रहे थे, अभी समझ में आएगा कि क्या होता है इंटीजर, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे होल नंबर यहाँ से यहाँ तक देखो तो आप क्या था? होल नंबर, ठीक है। और इसके साथ अगर नेगेटिव भी इंक्लूड कर लिया जाए तो डेट इज़ यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा हमारा? इंटीजर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है? सारी की सारी पॉजिटिव नंबर, सारी की सारी नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, सबको एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। -7 इंटीजर है, हाँ है। -6 इंटीजर है। 0 इंटीजर है। 1 इंटीजर है, ऑफ कोर्स है। 3 इंटीजर है। 4 इंटीजर है, ठीक है, एकदम सिंपल, कोई लोचा है ही नहीं। चलिए इंटीजर समझ गए होंगे आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब नोट डाउन करते जाना आप धीरे धीरे करके, ठीक है। वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर देना। आगे चलते हैं। अगला क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन और दो टर्म है यहाँ, एक तो फ्रैक्शन है और एक मिक्स फ्रैक्शन है। पहले फ्रैक्शन को समझते हैं, फिर मिक्स फ्रैक्शन को समझेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन को समझने के लिए मान के चलो एक कोई बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। इसमें हम क्या किए हैं? एक पार्ट भर दिए हैं, ये वाला पार्ट। टोटल कितना पार्ट है? 1 2 3 4, ठीक है। इसमें एक कलर्ड है, तो अगर पूछेगा कि हाउ मच पार्ट इज़ फिल्ड, कितना पार्ट भरा हुआ है, तो एक भरा हुआ है, बाकी 3 खाली है, तो जो भरा हुआ है उसको ऊपर लिखो, ठीक है। जो खाली है, कितना खाली है? नहीं, टोटल, नीचे क्या होता है? टोटल, 1 2 3 4, तो 1/4 जितना फिल्ड है, और ये रहा टोटल। बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारा? फ्रैक्शन है, ठीक है। ऊपर में या तो खाली के बारे में पूछे या तो फील्ड के बारे में पूछे, और नीचे हमेशा क्या होता है? टोटल। मतलब जैसे नीचे लिखा हुआ 6, इसका मतलब क्या है? टोटल, ये टोटल नंबर लिखा हुआ। इसमें अगर लिखा हुआ 3, इसका मतलब 6 है टोटल, उसमें से 3 ऑक्यूपाइड है, या भरा हुआ है या तो खाली है, ठीक है। चलो ये तो हो गया डीप मीनिंग, एक्चुअली होता क्या है फ्रैक्शन, ठीक है। अब डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है? नंबर इन द फॉर्म ऑफ a बाय b वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई भी नंबर a बाय b के फॉर्म में लिखा हुआ तो उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 3/4,
ठीक है, ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ था 4/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। हाँ, एक बात और याद रखनी है, अगर ए बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। चलो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको अच्छे से। जैसे कोई भी नंबर ए बाय बी के फॉर्म में लिखा हुआ हो, बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो, डेट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे बी 0 क्यों नहीं होना चाहिए? हम जानते हैं कि कोई भी नंबर को, जैसे सपोज बी है और यहाँ 0 से डिफाइन कर दें तो ये वाली नंबर नॉट डिफाइन हो जाती है। इसलिए नीचे में हमेशा डेनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, पर बी डज नॉट इक्वल टू 0, डिफाइंड ही नहीं होगा नंबर, तो कैसा फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमने फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन दिया, ए बाई बी वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये सिंपल क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो कोई भी नंबर 1/2, 3/4, 4/8, ये सब क्या है हमारा फ्रैक्शन है। 6/8, 3/2, ये सारी की सारी नंबर कैसा फ्रैक्शन है। कोई डाउट? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मिक्स फ्रैक्शन को देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, बेसिकली फ्रैक्शन का ही दूसरा रूप है। जैसे यहाँ लिखा हुआ था 4/3, ठीक है, इसी को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं 1/3। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अभी सीखेंगे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। बहुत सिंपल है। पहले तो आप ये दोनों को देख लो, ये क्या है फ्रैक्शन, इस तरह का लिखा गया है, तो ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन। इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 यहाँ जो लिखा हुआ उसको 1/3, जैसे ऐसे लिखा हुआ 2 1 3, इसका मतलब क्या हुआ 2/1/3। कोई दिक्कत? चलिए अब चेंज करना सीखते हैं, फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन चेंज कैसे करते हैं। है बहुत छोटी चीज़, लेकिन बहुत बच्चों का डाउट रहता है ये कैसे हो गया, इसलिए पहले बेसिक्स पर आ रहे थे, हम हर छोटा छोटा चीज़ कवर कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ था 4/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, 4/3 का मतलब क्या है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 4 को। ठीक है, ऐसा तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं 4 को, तो 1, 3 1 जा 3, आया कितना 1। तो बेसिकली ये क्या हमारा क्वेश्चंट है, ये क्या हमारा रिमाइंडर है, ये क्या हमारा डिवीज़र है। ठीक है, जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं उसको डिवीज़र बोलते हैं, जो चीज़ से मल्टीपल हो जाए उसको क्वेश्चंट बोलते हैं, जो बाकी बच गया उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो लिखते कैसे हैं, जो अपना क्वेश्चंट है उसको लिखते हैं यहाँ। ठीक है, ये वाला 1 था तो यहाँ, और जो रिमाइंडर है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं उसको लिखते हैं नीचे, यानी 1/3। देखो यहाँ लिखा हुआ था 1/3। कोई दिक्कत? हो गया होगा सबका। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जांपल है 8 हटा दो, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 27 यहाँ ले लेते हैं 8। बताओ इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो सिंपल है, जैसे नीचे में जो है इसे डिवाइड करो 27 को, तो 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर इज़ 3। ठीक है, अब इतना आया तो आंसर क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं, ये क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ, रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, ये वाला रिमाइंडर इसको ऊपर, और नीचे में लिखते हैं जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28/8, सेम ही क्वेश्चन है, तो 8 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं 28 में, तो क्या हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो यहाँ क्या लिखते हैं 3 होल, रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर 4, इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि रिमाइंडर है 4 अपॉन जिसे डिवाइड करते हैं ये 3/4/8। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये बच्चे वाली बात है जो अपन 5 6 7 में सीखते हैं। ठीक है, उसी को बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये तो था फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अब देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यहीं देख लेते हैं अपन। इरेजर।
अच्छा, अब इसको कैसे बदलना है अपन को, फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो ये नीचे वाला को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 ज़ा, पहले एक टर्म लिख देता हूँ, 8 इंटू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ऊपर वाला को जोड़ते हैं +3। अपन में क्या लिखते हैं, नीचे वाला जो 8 था वही। तो क्या हो गया, 24 3 27, 27/8। देखो यही था कि हमारा नंबर 27/8। एकदम सिंपल है। तो इतना हर बार गुना भागा नहीं करना, डायरेक्ट कर देना। 8 3 जा 24, 24 में 3 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 27/8। अब यहाँ देखते हैं स्पीड में, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 28/8। सिंपल, आ गया हमारा आंसर। तो अपन दोनों सीख चुके हैं फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, आप देख लो एक बार, नोट डाउन करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब है रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टार्ट होने लगता है। अभी अपन फ्रैक्शन पर हैं, अब है रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए, रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच इज़ इन फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, और p/q क्या हो, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब p/q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एनी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जैसे इंटीजर लिखते थे a/p b के फॉर्म में। ठीक है, और p/q क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर तो बोलोगे सर ये रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अपन जब इंटीजर पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा था कि a/b के फॉर्म में होना चाहिए था, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। लेकिन वहाँ a/b जो था वो क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर होना चाहिए था। ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अपन एग्जाम्पल भी लिखते थे 2/3, 4/3, ऐसा लिखते थे। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, a/b के फॉर्म में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐसा लिखा हुआ था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो p/q कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट पहला कंडीशन क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल जैसे यहाँ -2/3, ये क्या है, रेशनल नंबर है। 4/3 ये भी रेशनल नंबर है। तो अपन कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सारा का सारा, सॉरी, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। ये फ्रैक्शन है ना लिख दिया था। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर 4/3। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेशनल नंबर है। आप दोनों का डिफरेंस भी समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। फ्रैक्शन में जो नंबर आता है वो पॉजिटिव नंबर आता है, रेशनल नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है। क्लियर है, चलिए अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/3 रेशनल नंबर है। पहले कंडीशन देख लेते हैं, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, और बट्टे में 3 जो है 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। दूसरा एग्जांपल -2/3, क्या ये रेशनल नंबर है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, और 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी करेक्ट है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अगला एग्जांपल जैसे 5/4 -4, क्या ये रेशनल नंबर है। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या होगा, नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। 5/4 -4 क्या हो गया, 0, नीचे में 0 आ गया, जो कि कंडीशन नहीं होता है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 होना ही नहीं चाहिए, डेट्स वाई ये रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर, -2/-3 रेशनल नंबर है, दोनों इंटीजर, बस सिंपल। 4/5 रेशनल नंबर है, ये भी सिंपल, कोई दिक्कत। अच्छा, अगला एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, जैसे लिख दिया √2/3,
क्या ये रेशनल नंबर है, ये वाला नंबर रेशनल नंबर है? तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं है अभी बताता हूँ। जैसे √2 कोई इंटीजर नहीं है। √2 आपने कभी देखा कि ये इंटीजर है? नहीं, यही कंडीशन फेल हो गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। अगला एग्जांपल जैसे लिखा हुआ 2/√3, क्या ये रेशनल नंबर है? ये भी रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? पहला 2 तो इंटीजर है, बट √3 कोई इंटीजर नहीं है। अगर √3 इंटीजर नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर? और अब भी रेशनल नंबर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बस इतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, बहुत डीप में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक इतना समझ लो, बाकी जब चैप्टर का मेन क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ से अपन देख लेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, हाँ, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है ई रेशनल नंबर। अच्छा, ये ई रेशनल नंबर क्या है? उसी का भाई है, किसका? रेशनल नंबर का। ठीक है, मतलब दो भाई है, एक तो रेशनल और एक है इरेशनल। रेशनल अच्छा लड़का है, सीधा लड़का है, सिंपल लड़का है, और इरेशनल कैसा है? बड़ा बकवास सा लड़का है, कम्प्लेक्स लड़का है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, चलिए ये तो हो गया वो वाली बातें। अब मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इरेशनल नंबर क्या है? नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल वही बात है जो रेशनल नंबर, विच नंबर इज नॉट अ रेशनल। ठीक है, जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। या तो दूसरा बात, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी तक बस इतना ही जानना है आपको। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में रेशनल नंबर और इरेशनल के बारे में भर भर के पढ़ना है, तो अपन बेसिक्स में बस इतना जान लेते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ से अच्छे से और डीप में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? प्राइम नंबर। हाँ, इसका बहुत यूज़ होगा इसमें, है कि कंपोजिट कैसे आ गया? अच्छा, प्राइम नंबर। चलिए, प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 विथ नो पॉजिटिव डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर कहलाता है 1 से तो बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा कंडीशन विथ नो पॉजिटिव डिविजर, उसका जो डिवाइड करेंगे उसमें एक तो वो खुद नंबर होगा, सेल्फ नंबर होगा, दूसरा क्या होगा? 1 होगा। अभी डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, अभी अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ओनली 2 डिविज़र हो, जिसका 2 फैक्टर हो, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2, ठीक है, तो 2 में किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 2 में किस किस से डिवाइड? एक तो 1 से करेंगे 2 में, ठीक है, 1 2 ज़ा 2, एक तो 2 से कर देंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो देखो एक तो खुद है 2 जिससे डिवाइड हो रहा है, एक 1 है जिससे डिवाइड हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 3। देखो 3 किससे डिवाइड हो रहा है? एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दूसरा किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो ये 3 क्या है? एक सेल्फ नंबर है, 3 सेल्फ नंबर है, और एक 1, तो इसी चीज़ को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल 5। देखो 5 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है, और 5 खुद से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर को समझने के लिए इसको कंपेयर करते हैं दूसरा नंबर से और अच्छे से समझो। जैसे 6, तो 6 किस किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है? एक तो 1 से डिवाइड हो रहा, 1 6 ज़ा 6, एक तो 2 से डिवाइड हो रहा, 2 3 ज़ा 6, एक 3 से डिवाइड हो रहा, 3 2 ज़ा 6, और एक 6 से भी डिवाइड हो रहा, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, तो इसका देखो कितना फैक्टर आ गया, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर बन रहा है। देखो 1 2 1 2 1 2, एक तो खुद नंबर है वो, दूसरा 1 है, लेकिन इसमें देखो खुद भी है, 1 भी है, बाकी 2 3 भी है। ठीक है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये है प्राइम नंबर। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं।
आप समझ गए होंगे अभी कि प्राइम नंबर क्या होता है। एग्जाम्पल ये बताओ 23 प्राइम नंबर है क्या? सोच के बताना। इज 23 इज अ प्राइम नंबर? 23 प्राइम नंबर है? अच्छा देखते हैं। 23 1 से तो डिवाइड होगा ही है, 2 से डिवाइड करते देखते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं, 2 से नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं, 3 का टेबल पर हो, 23 नहीं आएगा तो 3 भी नहीं होगा। 4 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 2 नहीं आ रहा तो 4 कहाँ से आएगा। 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 भी नहीं आ रहा। ठीक है, आप ऐसे ऐसे लगाते चलो, किसी से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 23 से डिवाइड होगा। तो 23 किससे किससे डिवाइड? एक तो 1 से और एक खुद से, तो डेट मीन्स ये क्या हमारा प्राइम नंबर है। कोई डाउट? आई थिंक यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है? 9 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? सिंपल क्वेश्चन है। 9 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है? चलिए डिवाइड करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 9 जा 9। 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से नहीं होगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, नहीं हो रहा है। 3 से करते हैं, हाँ 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9। अब तो 4 से नहीं हो रहा है, एकदम 9 से ही हो रहा है। तो ये प्राइम नंबर हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? अच्छा 1 9 आया ही आया, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, डेट इज़ 3। इसको नहीं आना चाहिए था ना। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल है, विदाउट। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। 25, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं। 25 प्राइम नंबर है क्या? सोचो, 25 प्राइम नंबर है क्या? चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 1 से तो हो जा रहा है, 2 से नहीं होगा। 2 2 22 जा कितना हो गया? 2 12 जा 24, नहीं हो रहा। 5 से हो रहा है, 5 5 जा 25, और 25 से भी हो रहा। इसका मतलब 1 से हुआ, 25 से हुआ। सिर्फ 1 और 25 से होता तो ये क्या होता? प्राइम नंबर होता। ध्यान से देखो, ये अगर सिर्फ 1 और या तो ये खुद नंबर से डिवाइड होता ओनली, तब ये क्या होता? प्राइम नंबर होता। बट एक एक्स्ट्रा आ गया ना 5 इसका फैक्टर, जिस कारण ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर ये कौन सा नंबर हुआ अगर प्राइम नंबर हुआ नहीं हुआ तो? अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है तो कौन सा नंबर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला स्लाइड को। डैट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है, पहला डिफिनेशन इसका तो वही हो जाएगा, विच इज़ नॉट प्राइम, डेट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो और अच्छा सा डिफिनेशन क्या होगा इसका? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 आर नॉट प्राइम। ठीक है, वही है, दे हैव मोर देन 2 डिविज़र। उसके पास तो प्राइम नंबर के पास 2 डिविज़र था। ठीक है, 2 डिविज़र था, लेकिन कंपोजिट नंबर के पास क्या होगा? मोर देन 2 डिविज़र, 2 से ज़्यादा डिविज़र होगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ 4, 4 का डिविज़र क्या क्या है? जैसे 1 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका 3 फैक्टर आ गया, 1 2 3, 3 से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? कंपोजिट नंबर। सिंपल समझ लो, वो सारी नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। प्राइम नंबर आप अच्छे से समझ गए हैं क्या होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर ऐसे भी समझ लो, प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर को मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। दूसरा डिफिनेशन है, एग्जाम्पल के लिए 6, देखो इसमें किससे डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 एंड 6 से। देखो 1 2 3 4, 4 फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कंपोजिट नंबर। अच्छा, अब 9, अभी 9 तो देख ही चुके थे, 8 देख लेते हैं। 8 में किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी 4 फैक्टर आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा? कंपोजिट नंबर है। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है,
प्राइम जो समझ गया उसको कंपोजिट समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, वन किसी में नहीं आया। वन क्या है तब? प्राइम है या कंपोजिट है? अच्छा, एक बार क्लियर कर देते हैं यहाँ तक। वन, वन क्या है? तो वन के बारे में बोला जाता है नाइदर, ओहो क्या हो गया, सॉरी सॉरी, कहाँ मिस्टेक हो गया। एक मिनट बस बस बस। हाँ, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो वन क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? वन को बोला जाता है नाइदर प्राइम, सॉरी प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। वन ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक जनरल आपका ऑब्जर्वेशन है, बताना सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, दैट इज टू। टू क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। अच्छा अच्छा, इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर, ठीक है, पूरा दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है आपको बताना है। वो भी क्या है? टू ही है। जैसे आप प्राइम नंबर का एग्जांपल देखो तो क्या था? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। देखो 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? ऑड नंबर है। ओनली टू इज़ अ इवन नंबर। तो दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है टू, जो क्या है? इवन है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या हमारा? टू है। वन तो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक क्वेश्चन और, जब यहाँ तक कर लिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? ये भी दुनिया में एक ही है, ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है, डेट इज़ 9। देख लो आप ध्यान से, जैसे 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। 8 क्या है? कंपोजिट नंबर। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर। 10 क्या है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऑड कंपोजिट नंबर नहीं नहीं, गड़बड़ आ गया ना, 25। नहीं नहीं, क्वेश्चन दूसरा था ये, एक मिनट इसको मिटाना, ठीक है छोड़ो छोड़ो, वही तक रहने दो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मैंने पूछ रहा था वो, ठीक है, रहने दो उसको। चलिए, कंपोजिट नंबर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा, ये भी प्राइम नंबर से ही रिलेटेड है। देख लो डिफिनेशन क्या है? ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर डेट डिफर्स बाय टू, ठीक है। एक पेयर है, किसका पेयर है? प्राइम नंबर का, मतलब दो प्राइम नंबर एक साथ हो जिसका डिफरेंस टू हो, उसी को क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल के लिए 3 और 5, ठीक है। तो 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। और दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। देखो डिफरेंस तो 2 आया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जो दो सेट है प्राइम नंबर का, जैसे यहाँ 3 और 5 है, और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल के दूसरा एग्जाम्पल 11 और 13। 11 भी क्या है? प्राइम नंबर। 13 भी क्या है? प्राइम नंबर। और दोनों का डिफरेंस क्या है? 13 माइनस 11 इक्वल टू 2, और डिफरेंस क्या है? 2। तो इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आई होप आपका सब क्लियर होगा। अच्छा, ये बताओ 15 और 17 ट्विन प्राइम नंबर है क्या? बताओ, सोच के बताओ। नहीं है, क्योंकि 17 तो प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 17 तो प्राइम नंबर है पर 15 प्राइम नंबर नहीं है। डिफरेंस भले ही दो आ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला कंडीशन क्या था? ये दोनों प्राइम होना चाहिए, जिसमें 17 तो प्राइम नंबर है बट 15 प्राइम नंबर नहीं है। डिफरेंस का बात बाद में करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इवन नंबर। बहुत सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर डिविजिबल बाय टू, जो नंबर 2 से डिवाइड है उसी को क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0, 2,
4 6 8 10 12। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड करके कट जाएगा, 2 से 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 कट, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हो गया सिंपल। ठीक है, ये आप तो बस याद कर लो, लास्ट में जिसका डिजिट हो 0 2 4 6 8, ये लास्ट डिजिट जिसका हो वो क्या है, इवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा 1 5 4 3 2, तो लास्ट में क्या आया, 2 आया। देखो यहाँ 2 है तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। अगला एग्जाम्पल 1 3 8 6 5 0। अब हर को तो डिवाइड करके देखेंगे नहीं, बस देख लेंगे लास्ट में 0 है, यहाँ 0 आ रहा है तो मतलब ये भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। अगला एग्जाम्पल जैसे लिखा 1 3 5 7 8 5, बताओ ये इवन नंबर है क्या। इवन नंबर मतलब जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, तो इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आप चेक करो क्या है, 5। लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 रहता तो वो 2 से डिवाइड हो जाता, लास्ट में तो 5 है, यानी कि ये इवन नंबर नहीं है। सिंपल ट्रिक है याद करने का कि जिसका लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। ये नंबर देखना लास्ट में, अगर ये दिख गया इसका मतलब क्या है, इवन नंबर है, खत्म बात। ठीक है, इतना सही है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नहीं मतलब जो सब हेड चल रहा है। अगला क्या है, ओड नंबर। जस्ट उसका भाई है, किसका भाई है, इवन नंबर का। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसी को बोलते हैं ओड नंबर। या तो आप लास्ट में क्या देख लेना, 1 3 5 7 9, ये नंबर लास्ट में देख लेना, इसका मतलब वो क्या है, ओड नंबर। एग्जांपल के 2 3 4 5 6 7, बताओ ये ओड है या इवन है, तो ऑफ कोर्स लास्ट में 7 है, यानी कि ये कैसा है, ओड नंबर है। ठीक है, 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो कैसा है, ओड नंबर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का भाई है, इवन और ओड नंबर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ से अपन कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए क्लास बस यहीं तक रहते हैं, क्योंकि ये पूरा बेसिक्स पार्ट था। ठीक है, यहाँ तक अपन अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। याद रखना आप, लास्ट टर्म क्या पढ़ाया था मैंने, ओड नंबर। तो बेसिक्स मोस्टली अब यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, अब अपन का मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, रियल नंबर। तो आप अगर ये बेसिक्स अच्छे से कर लिए हैं पूरा का पूरा, जहाँ तक मैंने कराया, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप इजीली एकदम कैरी फॉरवर्ड होते जाओगे धीरे 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 धीरे, और बाद में बहुत स्पीड अप से। ठीक है, और मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, कलर वलर लगा के, रेड येलो ब्लैक वाइट, जैसे भी क्या होगा, आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लिया होगा। जो जो नोट पॉइंट था वो भी आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर में। ये तो लेक्चर नंबर 1 था, फिर अपन कल से लेक्चर